नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं लीवर की एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत ही खतरनाक होती है। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं हेपेटाइटिस के बारे में। ये जो हेपेटाइटिस की बीमारी होती है ये आपके शरीर में कैसे होती है, किस प्रकार से ये आपको इन्फेक्ट करती है, इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे आप जान पाएंगे कि किसी को हेपेटाइटिस की बीमारी हो रही है, इन्हीं सब के बारे में मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक सामान्य जानकारी दूंगा जिससे कि आप हेपेटाइटिस के बारे में जानकारी पा सकते हैं। वायरल हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो वायरस के कारण आपके लीवर को प्रभावित करती है। वायरल हेपेटाइटिस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संक्रामक हेपेटाइटिस और दूसरा होता है रक्त जनित हेपेटाइटिस यानी कि ब्लड बॉर्न हेपेटाइटिस। दोस्तों, संक्रामक हेपेटाइटिस जो होता है वो हमारे भोजन और पानी के द्वारा फैलता है और ये रक्त जनित हेपेटाइटिस होता है वो हमारे शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने पर यह फैलता है। संक्रामक हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई आते हैं और जो रक्त जनित हेपेटाइटिस होता है इसके अंदर आते हैं बी और सी, यानी कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। दोस्तों, खतरे के हिसाब से देखा जाए तो हेपेटाइटिस सी बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन जो हेपेटाइटिस बी होता है वो भी उसके सी के बराबर ही खतरनाक होता है। वायरल हेपेटाइटिस से बचने के लिए इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। विश्व भर के विकासशील देशों में ये बीमारी काफी तेजी से फैल रही है। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैनल एक स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है, जैसे कौन सी मेडिसिन को कैसे खानी है, उसके इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, साथ साथ कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बताया जाता है कि जिसको अगर आप करवाते हैं तो आप अपने बीमारी को ग्रेड के बारे में आसानी से जान सकते हैं। कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है कि जिसको अपनाने पर आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो देर न करते हुए जो भी स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो देखना पसंद करता है, मेरे उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना भी ना भूलें, जिससे मेरी जो आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच सकती है। तो देर न करते हुए आते हैं टॉपिक पे। हेपेटाइटिस जो 4 प्रकार की होती है, तो आइए जानते हैं उनमें से जो पहला प्रकार होता है हेपेटाइटिस ए, वो क्या होता है। वायरल हेपेटाइटिस के तौर पे अगर देखा जाए तो जो हेपेटाइटिस ए होता है इसका संक्रमण बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि ये दूषित भोजन और दूषित पानी की वजह से फैलता है। खाने पीने की चीजों से ये हमारे शरीर के अंदर जाता है और हमारे लीवर को संक्रमित करता है। वैसे तो इस संक्रमण के इलाज भी उपलब्ध है, लेकिन ज्यादातर जो संक्रमण होता है, जो ज्यादातर परेशानी होती है, वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। हेपेटाइटिस ए की वजह से दर्द, शरीर के जोड़ों में दर्द और पीलिया जैसी परेशानी सामने आती है। हेपेटाइटिस ए की बीमारी में आपको फीवर हो सकता है और पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो सकता है, नींद में कमी हो सकती है और चक्कर जैसी परेशानी भी आपको दिखाई देती है। इससे बचने का जो सबसे आसान तरीका होता है वह यह है कि आप साफ भोजन तथा साफ पानी का इस्तेमाल करें। इसका जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो LFT के द्वारा किया जाता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं वायरल हेपेटाइटिस बी के बारे में। वायरल हेपेटाइटिस के संक्रमण में सबसे ज्यादा बीमार करने वाले में हेपेटाइटिस बी का भी नाम आता है। हेपेटाइटिस बी धीरे धीरे आपके लीवर को प्रभावित करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। भारत के कुछ राज्यों में यह बीमारी काफी ज्यादा होती है। ज्यादातर मामलों में यह बीमारी लीवर में किसी प्रकार की चोट लगने से, किसी दुर्घटना में अगर लीवर में आपके चोट लग गई है तो उस वजह से भी ये काफी ज्यादा फैलता है। हेपेटाइटिस बी एक खतरनाक बीमारी है, इसकी वजह से लीवर का कैंसर भी होता है। दोस्तों, खुशी की बात तो यह है कि हेपेटाइटिस बी का टीका उपलब्ध है। आइए अब जानते हैं हेपेटाइटिस सी के बारे में। हेपेटाइटिस सी भी हेपेटाइटिस बी की तरह ही काफी खतरनाक होता है। लीवर सिरोसिस तथा लीवर कैंसर का खतरा इस हेपेटाइटिस सी की बीमारी में भी होता है। हेपेटाइटिस सी का इलाज संभव है। ज्यादातर ये बीमारी रक्त के संक्रमण के द्वारा ही फैलता है। दोस्तों, समय पर इसकी पहचान और समय पर इसका इलाज कराना बहुत ही जरूरी है। अगर इसका इलाज सही समय पर नहीं हो पाता तो ये लीवर को पूरी तरीके से डैमेज कर देता है और खराब कर देता है। अब समझते हैं कि हेपेटाइटिस ई क्या होता है। ये बीमारी भी हेपेटाइटिस ए की तरह यानी कि दूषित खाना तथा दूषित पानी की वजह से ही फैलता है। वैसे तो ये हेपेटाइटिस ए की तरह ही होती है, लेकिन ये हेपेटाइटिस ए से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। प्रेगनेंसी के समय अगर महिलाओं को हेपेटाइटिस ई हो जाता है तो ये महिलाओं के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। अभी हेपेटाइटिस ई का टीका उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके संक्रमण से बचने के लिए अपने खान पान में सफाई रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोई भी हेपेटाइटिस हो वो लीवर पे ही अटैक करता है और लीवर को ही खराब करता है। और लीवर हमारे शरीर का एकमात्र बहुत ही बड़ा ऑर्गन होता है। अगर ये खराब हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर से कई प्रकार के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कई प्रकार के जो फिल्ट्रेशन होते हैं और कई प्रकार के ऐसे जूसेस निकलती हैं वो नहीं निकल पाती और हमारे शरीर की पाचन क्रिया और हमारे शरीर को कई प्रकार से ये प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर इस संक्रमण से आपको बचना है तो आपको अपने खान पान पर खास ध्यान देना होगा। आपको दूषित खाना और दूषित पानी
से बचना होगा, क्योंकि बचाव ही इसका एकमात्र सबसे अच्छा इलाज है। मैं उम्मीद करता हूं कि हेपेटाइटिस से संबंधित सामान्य जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को फायदेमंद लगता है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके जानने वालों को भी हेपेटाइटिस से संबंधित अच्छी जानकारियाँ मिल सकती हैं। इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना अगर आप पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अन्य टॉपिक पे, तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।